नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू की राखी। भाभी, आप यहाँ किचन में घुसी हुई हैं, चलो ना, बाजार नहीं जाना क्या? परसों राखी है, बस आज का दिन है, कल ऑफिस जाना है तो समय ही नहीं मिलेगा। रश्मि ने अपनी जेठानी कविता से कहा। पर मैंने तो 3-4 दिन पहले ही राखी कोरियर से भिजवा दी हैं। और वह? कविता की बात बीच में काटते हुए आश्चर्य से रश्मि ने पूछा। जी, भेज दी मतलब आप राखी पर जाओगी नहीं? आपका तो मायका लोकल है, तो आप अमित और आशीष भैया को राखी बांधने अपने घर नहीं जाती? नहीं, 4 साल हो गए मैं राखी और भाई दूज पर अपने मायके नहीं गई। कहते हुए कविता की आंखें भर आईं, जिन्हें छुपाने के लिए वह सिंह की तरफ मुड़ गई। भाभी, आप मुझे बताओ, क्यों नहीं जाती? कुछ गंभीर बात है या आप नहीं बताना चाहती तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगी, रश्मि ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी जी का कहना है कि नीतू और आशा आएंगी, तो राखी वाले दिन क्या वह खुद काम करेंगी? तुम अपनी राखी कोरियर से भेज दिया करो। मैंने शुरू में कहा भी कि मैं रात को जाकर अगले दिन भाई को राखी बांधकर सुबह सुबह आ जाऊंगी, तो वह तब भी नहीं मानी। अब अखिल, तुम्हारे भाई साहब को तो मुंह खोलना ही नहीं है, तो क्या करती? या तो क्लेश करती या फिर चुप रहती, तो मैंने चुप रहना बेहतर समझा। अब कविता का जैसे बांध टूट गया और वह बिलख पड़ी। रश्मि के मुंह से बोल ना फूटा, पर इतना तो समझ गई कि यही स्थिति अब कल फिर से रिपीट होने वाली है। अभी रश्मि सोच ही रही थी कि कविता की आवाज़ आई। मेरे मायके में तो भाई दूज भी मनाया जाता है, पर यहाँ तो ये रीत ही नहीं है, तो मेरा भाई दूज भी बंद करा दिया कि हमारे यहाँ यह रिवाज नहीं है। तुम्हें अब इस घर के हिसाब से चलना है, यानी मैं अब अपने भाइयों का तिलक भी नहीं कर सकती। लेकिन आशा हर भाई दूज पर यहाँ आती है। उसने अपने ससुराल में कहा है कि हम तो भाई दूज मनाते हैं। मज़े की बात तो यह है कि उसके ससुराल में भी भाई दूज नहीं मनाया जाता, लेकिन वह झूठ बोलकर सारा दिन यहाँ बिता जाती है। बेटियों का तो मायका है, पर बहू का? कहते हुए कविता फिर रोने लगी। रश्मि ने जेठानी को चुप कराया। रश्मि की शादी विवेक से 10 महीने पहले हुई थी, तो जाहिर है कि उत्साह भी कुछ ज़्यादा ही था। कविता की शादी हुई 4 साल हो गए। उनकी 1.5 वर्ष की बिटिया भी है। दोनों बहुएं कामकाजी थीं। आपस में दोनों समझदारी व प्यार से चलती थीं। सासू माँ सुधा जी को दोनों का बहनचारा पसंद नहीं आता, पर उन्हें आराम मिल रहा था तो चुप लगा जाती थीं। कविता बड़ी बहू पर उनका पूरा कंट्रोल था। कविता का पति अखिल माँ के आगे जुबान नहीं खोलता था। कविता ने शुरू में 1-2 बार कहा भी कि मम्मी का रवैया ठीक नहीं है। नीतू और आशा भी आग में घी डालने का काम करती हैं, पर अखिल सिर्फ सुनता था। गलत को भी गलत कहने का साहस उसमें नहीं था, तो कविता ने भी कुछ कहना छोड़ दिया। रात को डिनर करते समय रश्मि ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी, परसों राखी है, मैं और भाभी कल आधा दिन की छुट्टी लेकर बाजार चली जाएंगी। राखी, मिठाई और गिफ्ट भी लाने हैं, तो कल यह काम करते हुए आएंगे। आपको कुछ मंगवाना है तो बताएं। सुधा जी ने खाते हुए अपना हाथ रोक लिया। तुमने अपनी राखी अभी तक कोरियर से भेजी नहीं? कविता ने तुम्हें बताया नहीं? राखी वाले दिन तुम कैसे जा सकती हो? नीतू और आशा को भी तो आना है। तो सुधा जी की बात बीच में काटते हुए रश्मि बोली, हाँ तो आए ना, उन्हें किसने मना किया है? वह अपने मायके, हम अपने मायके। क्यों भाभी? कहते हुए रश्मि ने कविता की तरफ देखा। कविता की सांस ऊपर नीचे होने लगी। वो कुछ नहीं बोली। तो क्या त्योहार वाले दिन दोनों अपने मायके आकर यहाँ काम करेंगी? सुधा जी ने आवाज में तेजी लाकर पूछा। क्यों, काम क्यों करेंगी? हम सुबह सुबह सब कुछ तैयारी करके जाएंगे, बस चपाती बनानी होंगी, तो वह तो बनी जाएंगी। 8-10 चपाती ही तो डालनी होंगी।
भाभी मेरे साथ चली जाएंगी, रास्ते में ही उनका मायका पड़ता है, उन्हें वहां उतार दूंगी और शाम को हम साथ में आ जाएंगे। रश्मि ने थोड़े में ही सारी बात रख दी। अब सुधा जी का भड़कना स्वाभाविक था। नहीं, कविता ने तुम्हें बताया नहीं, राखी पर वह भी मायके नहीं जाती। घर की लड़कियां आएंगी तो यहाँ कौन करेगा? बहू हो तो बहू की तरह रहो। सुधा जी के पति ने कुछ कहना चाहा तो सुधा जी ने एकदम रोक दिया। यह औरतों का मामला है, आप चुप रहिए। और शांति प्रसाद जी चुप बैठ गए। मम्मी जी, बहुएं हैं तो किसी की बेटी और बहन भी हैं। क्या बहू को अपने भाइयों का शगुन करने का, तिलक करने का कोई हक नहीं है? आपकी बेटियां बेटियां और दूसरों की बेटियां? मैं तो जरूर जाऊंगी और भाभी भी मेरे साथ जाएंगी। उन्हें मैं छोड़ दूंगी। और तभी अखिल ने गुस्से में कहा, कविता नहीं जाएगी और अगर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी ने जो कह दिया तो कह दिया, बाकी तुम्हारा तुम जानो। और विवेक। इतना सुनते ही विवेक बोला, ये बस बहू नहीं बेटी भी है। सही है भैया, दोनों नहीं जाएंगी। और मम्मी, नीतू और आशा दोनों को बोल दो कि वे अपनी अपनी राखियां हमें कोरियर से भेज दें। उनकी भी तो नंदे मायके आएंगी, तो क्या त्योहार वाले दिन वे अपने घर में काम करेंगी? बिल्कुल नहीं। सब स्तब्ध खड़े विवेक का मुंह देखने लगे। भैया, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। आपको मैं अपना आदर्श मानता था, पर पता नहीं था कि आपकी सोच भी ऐसी होगी। आपको भाभी का कर्तव्य याद है, पर आपका क्या कर्तव्य है वह भूल गए या याद नहीं रखना चाहते। अपनी माँ और बहनों को खुश करने के लिए पिछले 4 सालों से आपने अपनी पत्नी को इस खुशी से दूर कर दिया। क्यों? आपकी बहनें हैं तो उनके भाई नहीं है क्या? और मम्मी, आपने बरसों पहले हमारी बुआ जी का आना बंद करवा दिया था। पापा ही जाते थे राखी बंधवाने, तब आपने एक बेटी का यहाँ आना बंद किया था। और अब बहुओं का जाना बंद करना चाहती हैं? तो ठीक है, फैसला आप करो। अगर इस घर की बहुएं नहीं जाएंगी तो आपकी बेटियां भी यहाँ नहीं आएंगी। वह राखी अपने घर मनाएंगी या फिर ये 2 बेटियां भी अपने मायके जाएंगी। और ये कहता हुआ विवेक अपने कमरे में चला गया और पीछे छोड़ गया गहन निस्तब्धता। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।